इस वक्त हम कोठिया में मौजूद हैं और आपको पता है कि पंचायतें जो है वो डिसॉल्व हो गई हैं, पंच सरपंच की पावर जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं डीडीसी केवल कृष्ण शर्मा जी जो है वो कोठिया पंचायत में पहुंची है और एक प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है सैकड़ों की तादाद में, जहाँ पे लोग जो है वो मौजूद थे और लोगों की जो है वो बातचीत जो है वो दुख दर्द जो है वो केवल कृष्ण जी को सुनाया गया है। लोगों को समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। पीएमए के मकान जो है वो लोगों के आए हैं, लेकिन जिन लोगों की जमीनें जो है वो मालकीना नहीं है। एक जहाँ पे जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सबसे पहले बातचीत करेंगे। नीलम मैम आपसे बात करेंगे कि पावरें तो चलो खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं। आपने जहाँ पे जो जलसा रखा है किसने रखा था और क्या समस्या थी जो नहीं हो पाई वो पूरी करवाने चाहते हैं इनके द्वारा? हाँ राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कीमती समय निकाल कर हमारे पास जहाँ पे पहुँच जाते हो, इसी के लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगी। जे हमारे जहाँ के एसटी ब्लादर के लोग जहाँ पे रहते हैं, जे शाना मिशाना 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने आज जहाँ के एक हाजी साहब जी हैं, उन्होंने काफ़ी देर से उनका जो मर्जी थी कि हम डीडीसी साहब को जहाँ के बुलाकर एक प्रोग्राम करें। आज हमने जो प्रोग्राम रखा जो कम से कम हजारों के तहत और सैकड़ों के हिसाब से जहाँ पे हमारे पास जहाँ के एसटी ब्लादर इकट्ठी हुई है, जनरल बॉडीज के लोग भी जहाँ पे आए हुए हैं और उनका यही मुद्दा है कि जो जंगलात में जो हमारे इशू हैं वो जंगलात हमें बहुत तंग करता है, जंगलात में हमें कुछ बनाने नहीं देता। अगर जनता को जंगलात में बिठाया गया है तो जनता की देख रेख करना भी हमारा फर्ज है। और हम एक भारतीय जनता पार्टी की मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और लोग भी को भी पता है कि मैडम की पहुंच दूर तक है, लेकिन मैं उसी पहुंच के तहत इन लोगों को आश्वासन देती हूं। लेकिन वहां मैंने जंगलात के आगे मैं भी थोड़ी चुप हो गई हूं। जहां मैंने पीछे एसटी प्लान का एक पैसा लगा के रोड निकाली थी, वो रोड एक नाला पड़ता है, नाले के आगे उन्होंने हमें क्रॉस नहीं करने की, जिससे पहले कि कम से कम कितना पैसा लगाकर ये रोड ऑलरेडी बनी हुई है, हम उनका कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जहाँ पे शादी है सर, गाड़ी आने के लिए रास्ता नहीं, कटिंग हो गई, आगे काम नहीं करनी। हाँ, कटिंग कही हुई है हमने, खाली थोड़ा सा एक मोड़ को थोड़ा टर्न को सीधा करना है, उसके लिए भी 2 मिनट में जे हमारे पास आ जाते हैं। पहले कहाँ जंगलात सोया था, जब हमने जे रोडें निकाली थी तब कौन सी गहरी नींद में सोए थे, अब वो जाग गए हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जहां आपके आगे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, डीडीसी साहब जो हमारे आए बड़े भाई आज हमारे बीच में आए हुए हैं, इन्होंने लोगों को पूरा आश्वासन दिया है, पूरी जोरों शोरों से उन्होंने कहा है कि आप जहाँ पे गाड़ी लगाओ, देखेंगे कौन सा जंगलात वाला इनको आके रोकता है। अगर रोकेगा तो जनता एक साइड खड़ी हो जाए तो जंगलात देखते वहाँ पे क्या करेगा। लोग बिना मकानों के बेरोजगार है। हमें शर्म आती है कि हमारी सरपंची के टाइम इन लोगों के मकान नहीं बन पाए। मकान हर आदमी का सेक्शन है, लेकिन मकान के लिए इनके पास लैंड नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको लैंड दे और इनके मकान तैयार हो जाए, जो दुखी लोग हैं वो खुश हो जाए। अगर इनके मकान के पैसे आए हैं, अगर मकान बनाने नहीं दिया गया तो वो पैसे लैप्स हो जाएंगे। पैसा लैप्स नहीं करेगी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला है। इनका पैसा अभी पेंडिंग रखा हुआ है, इनके मकान नहीं काटे गए हैं। उन्होंने बोला है इनको 5 मरले जगह देंगे तो इनका मकान जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। अभी भी मुझे हमारे पास एक मैसेज आया कि 2 लाख नया मकान जो सेक्शन होने जा रहा है, उसके लिए जो लोग छूट गए हैं, मैं डीडीसी साहब के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मकान के हम जल्दी से जल्दी उन लोगों को भी मौका दें। मुझे उम्मीद है कि अब 1.5 लाख मिल रहा है, अब आपको 2 लाख मिलेगा। जब भी मैं आपको एक अपनी गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन देती हूँ। और जो बात आगे है, जो हमारे बड़े भाई डीडीसी साहब जिन्होंने आज इनको बुलाया गया है, आज लोगों के मसले इन्होंने सुने हैं, अगली बात जे करें। अभी सरकार में डीडीसी की पावर है तो डीडीसी साहब जो है वो पौनी में पहुंचे हैं कोठिया में। सर आपके पास अभी पावर है तो क्या लोगों के मसले मसाल जो है वो हल होंगे? काफी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि सरपंच पंचों की पावर तो खत्म हो गई है। काफी ज्यादा उम्मीद थी लोगों को पैसे भी आ गए हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। सरकार पैसे दे भी रही है, लोगों के मकान नहीं बन रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, एक विधि का विधान होता है। 5 साल हो गए रूरल डिपार्टमेंट में 3 टायर सिस्टम, तो इनका टर्म पूरा हो गया तो उसके पंचायतें रिजॉल्व की गई हैं। लेकिन जो पंचायत ब्लॉक की कौंसिल थी उसको ही रिजॉल्व किया है। जो जिला की कौंसिल है वो अभी 2026 तक है। जैसे इन्होंने कहा नीलम जी ने कि मसला इनका मकानों का, लोगों का, तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि जिन लोगों के मकान नहीं बने हैं या सर्वे में नहीं आए उनको आगे तक ले जाएंगे और सर्वे में डालेंगे। जिन लोगों के सर्वे में आ गए हैं, जिनके पास जगह नहीं है, तो गवर्नमेंट कह भी रही थी 5 मरले देने हैं, कि इनको लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। क्या कारण है? स्कीम नहीं पहुंची इनके तक? नहीं, स्कीम नहीं पहुंची। कुछ कमियां हमारी भी होंगी बीच में, क्योंकि हमने लिस्टें ही उनको प्रोवाइड नहीं की हैं। अच्छा। तो मैंने आज इनकी ड्यूटी लगा दी है नीलम जी की। ये बहुत होनहार और बहुत अच्छी सरपंच हैं। पिछले टाइम अपने दौर में बहुत बढ़िया काम किए हैं। आपने देखा होगा कि अच्छे काम, इनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है।
तो मेरा प्रयास रहेगा, मैं इनको लोगों के साथ वायदा किया है कि आपके मकान बनेंगे और 5-5 मरले जगह जो मकान के लिए इनको हम दिलवा के रहेंगे। और काफी ज्यादा ज्वाइनिंग भी आज करवाई है, बीजेपी का दामन थामा है आपके कार्य। देखो, लोग बहुत दुखी थे पिछले 10 साल या 15 साल से, लोग काफ़ी दुखी थे क्योंकि आज तक इन लोगों के साथ सिर्फ वायदे किए गए, इन लोगों के साथ वादे किए गए और काम नहीं किए गए, सिर्फ वोट लिए, उसके बाद काम कुछ नहीं हो। ये मोदी गवर्नमेंट है, ये हर घर में जाके हमने जितने भी गरीब लोग हैं इनकी सूझ बूझ लेनी है, किस किस परेशानियों में ये लोग फंसे हैं। आज आपने देखा होगा कि काफ़ी इन परेशानियां हल हो चुकी हैं, सिर्फ रोड का ही मसला, कुछ मकानों का मसला रहा और तकरीबन काम जो हो चुके हैं। और आज काफ़ी लोगों ने, बड़ी तादाद में, सैकड़ों में आज लोगों ने दूसरी पार्टियों का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। आज आपने ये भी कहा कि काम तो हम आपके करेंगे लेकिन संदूकड़ी हम देखेंगे। वो तो मैंने कहा है, काम तो हम कर रहे हैं, फिर भी करेंगे जो कर रहे हैं। बाकी जो छोटे मोटे काम थे, सनूखड़ियाँ तो हम देखेंगे। अगर हम काम कर रहे हैं, एक हम कोई भी प्लांट लगाते हैं फल का, हम उसी भी उम्मीद करते हैं कि इस पे बड़ा अच्छा फल होगा, फिर ये फल देगा। हमें एक बोर्ड ही चाहिए ना 5 साल में, और तो कुछ नहीं, काम बाकी 5 साल तो हमने काम ही करना है। तो इन्होंने पूरा विश्वास दिलवाया हमें। आज लोगों ने कहा कि हमारे मकान बन जाएंगे, तो हम इन्होंने कहा कि इनका मसला ही छोटा सा है, मकान बन जाएंगे, छोटा सा रोड है। वैसे भी ये हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी दूसरी पार्टी का नामो निशान इधर, हम कोई भी एक भी वोट दूसरी पार्टी को नहीं पड़ेगा। और ये सनूखड़ी इन्होंने कहा कि आप खुद पंचायत कोठियों से देख लेना। धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नर साहब ने जैसे कहा कि लैंडलेस, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको 5 मरले जो है वो जमीन प्रोवाइड करवाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो मसले मसाइल डीडीसी है केवल कृष्ण शर्मा के सामने जो है रखे हैं। इन्होंने कहा कि एक लिस्ट बना के दी जाए और सरकार को वो लिस्ट जो है वो दी जाएगी, ताकि लोगों के जो मकान आए हैं वो उसमें मकान बना सके। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी जग न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।